बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। पंजाब टाइम्स के रीजनल बुलेटिन के साथ मैं हूं सुबान कुरैशी। खबर शामिल करते हैं पाकपतन से, जहां हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ ज़हीर अहमद तारड़ की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब पुलिस के ज़ेर एहतमाम DPO ऑफिस पाकपतन के ग्राउंड में इंटर डिस्ट्रिक्ट वॉलीबॉल टूर्नामेंट का इनाकाद किया गया। पंजाब पुलिस के ज़ेर एहतमाम होने वाले इंटर डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स वॉलीबॉल के मुकाबला जात में साहिवाल, ओकाड़ा और पाकपतन की टीमों ने हिस्सा लिया। वॉलीबॉल के फाइनल में पंजाब पुलिस ओकाड़ा की टीम ने पंजाब पुलिस पाकपतन की टीम को 2-1 से शिकस्त देकर फतह का टाइटल अपने नाम कर लिया। फाइनल मैच के अख्ताम पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर पाकपतन फैसल मुख्तार ने खिलाड़ियों में ट्रॉफी और इनामात तकसीम किए। खबर शामिल करते हैं उच्च शरीफ से, जहां हमारे नुमाइंदे रजब सयाल की रिपोर्ट के मुताबिक उच्च शरीफ यूनियन कौंसल बिन वाह के साबिक नाजिम सरदार मलिक हबीब ने अपने बेटे मलिक सैफ हबीब को बल्दियाती इंतखाबात में बतौर चेयरमैन का इलेक्शन लड़ने के लिए मैदान में उतारने का फैसला कर लिया। नौजवान की आदत हर दिल अजीज मोहब्बत के जज्बे से सरशार मलिक सैफ हबीब का कहना था कि अपने वालिद मलिक हबीब और MPA मखदूम सैयद इफ्तिखारुल हसन गिलानी की मुशावरत से यूनियन कौंसल बिन वाला से बतौर उम्मीदवार चेयरमैन इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि मेरा मिशन अवाम की फलाह बहबूद और इलाके की तामीर व तरक्की है। मैं मखदूम सैयद इफ्तिखारुल हसन गिलानी का दिल के गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने मेरे सर पर दस्ते शफकत हाथ रखते हुए मेरे साथ मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाई है। अलीपुर में निजी फार्मेसी पर डकैती की वारदात। 3 मुसल्लह डाकू असलहे के जोर पर फार्मेसी से लाखों रुपए लूट कर फरार। वारदात की CCTV फुटेज पंजाब टाइम न्यूज़ ने हासिल कर ली। तफसीलात के मुताबिक थाना सिटी अलीपुर की हदूद कॉलेज चौक के मकाम पर डकैती की वारदात हुई। 3 डकैतों ने असलहे के जोर पर निजी फार्मेसी से लाखों रुपए लूट लिए। मुजाहमत और मुसल्लह डाकुओं का फार्मेसी मालिक पर तशद्दुद। डाकू असला लहराते हुए फरार होने में कामयाब हो गए। रवां हफ्ते डकैती की यह दूसरी वारदात है। DSP अलीपुर पुलिस की भारी नफरी मौका पर पहुंच गई, जबकि वकुआ की CCTV फुटेज भी पंजाब टाइम न्यूज़ को मौसूल हो गई। पाकपतन में DPO फैसल मुख्तार की हिदायत पर जराइम पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाई जारी हैं। पाकपतन थाना सदर पुलिस की कार्रवाई बदनाम जमाना खवातीन मनशियात फरोश मनशियात समेत गिरफ्तार कर ली। दोनों खवातीन मनशियात फरोशों से 1780 ग्राम चर्स बरामद, जबकि अलग अलग मुकदमात दर्ज कर लिए गए। DPO ने कहा कि गिरफ्तार मनशियात फरोशों में खवातीन मुनीरा बीबी, शरीफा बीबी मनशियात सप्लाई करती थीं। DPO फैसल मुख्तार ने कहा कि मुआशरे में मनशियात का जहर फैलाने वाले अनासर के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। खबर शामिल करते हैं सोहाबा से, जहां हमारे नुमाइंदे राजा साजिद महमूद कियानी की रिपोर्ट के मुताबिक इदारा पौधा पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन चकवाल के इश्तराक से रसूलपुर में आगाही तकरीब का इनाकाद किया गया। तकरीब में मर्द व खवातीन, नौजवान और बुजुर्ग समेत डुमेरी मीडिया नुमाइंदगान ने शिरकत की और वोट डालने के हवाले से आगाही मुहिम भी दी गई। वोट के इंदराज और वोट डालने के तरीकाकार बजरिया सेशन थिएटर परफॉर्मेंस और इंतखाबी अमल के जरिए देही लोगों में सियासी शऊर को उजागर किया गया। इस मौका पर नुमाइंदा इलेक्शन कमीशन जिला मोहम्मद नईम ने प्रिजाइडिंग ऑफिसर की जिम्मेदारी अदा करते हुए तमाम पोलिंग की निगरानी की और वोट डालने के दुरुस्त तरीकाकार के बारे में लोगों को अमली तौर पर समझाया। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद अली शहजाद का मामू कांजन का विजिट, रूरल हेल्थ सेंटर की इंस्पेक्शन, नाकी सफाई सुथराई पर अमले की सरजनिश, कमालिया रोड और जफर चौक रोड की रिपेयरिंग के अहकामात भी जारी कर दिए। तफसीलात के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद अली शहजाद ने मामू कांजन का विजिट किया। इस दौरान उनके साथ CO एजुकेशन फैसलाबाद अली अहमद, असिस्टेंट कमिश्नर तांतियावाला नोमान अली डोगर, CO टाउन कमेटी मोहसिन भी मौजूद थे। रूरल हेल्थ सेंटर मामू कांजन की इंस्पेक्शन के दौरान सफाई सुथराई के नाकिस इंतजामात पर अमले की सरजनिश की गई, जबकि शहर के लिए 3 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट देने और कमालिया रोड, जफर चौक रोड की रिपेयरिंग के अहकामात भी मौका पर ही जारी कर दिए गए। उन्होंने कहा कि साल भर में 167 के करीब इंतकालात किए गए हैं। सहाफ़ी बरादरी की जानिब से एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की जानिब तवज्जो दिलाई, जिस पर डिप्टी कमिश्नर अली शहजाद ने कहा कि जल्द ही एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड गोट हादी बख्श गोपांग के रिहायशी मकामी जमींदार अल्लाह रखा गोपांग और उनके बेटे सलीम गोपाल की टंडो भावल के रिहायशी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस। गोट हादी बख्श गोपांग के रिहायशी मकामी जमींदार अल्लाह रखा गोपांग और उनके बेटे सलीम गोपांग ने टंडो भावल के रिहायशी शेर खान भटगड़ी और उनके साथियों के खिलाफ अपनी रिहाइश गाह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि शेर खान और उनके साथियों ने हमारी ज़रूरी ज़मीन पर कब्जा किया है। ज़मीन पर लगे गन्ने की फसल को काटना शुरू कर दिया, जिसका केस कोर्ट में ज़ेर समाअत है।
انہوں نے کہا کہ شیر خان اور ان کے ساتھیوں نے پہلے بھی ہمارے خلاف جھوٹے مقدمات بنوائے ہیں، ہمارے آنے جانے کا اور زمینوں کا راستہ بند کر دیا گیا ہے، اعلیٰ حکام فوری نوٹس لیں۔ مٹیاری سے علی فیضان کی رپورٹ کے مطابق میر حسن محلہ کے ڈاکٹر کالونی کا رہائشی، بچوں کا باپ، گھر کا واحد کفیل خان محمد ملاح 9 سالوں سے پراسرار بیماری میں مبتلا، بے سہارا بچے باپ کے علاج کے لیے کسی مسیحا کے منتظر ہیں۔ بیماری ایک بڑی پریشانی کا باعث بن جاتی ہے اور بیمار کی خواہش ایک لاش بن کر رہ جاتی ہے۔ ایسی ہی صورتحال مٹیاری کے میر حسن محلہ کے ڈاکٹر کالونی کا رہائشی، گھر کا واحد کفیل خان محمد ملاح، جو کہ 9 سالوں سے سانس کی تکلیف سمیت کمر اور ٹانگوں کی تکلیف کے سبب چلنے اور پھرنے سے لاچار ہے۔ خان محمد ملاح کی ایک بیٹی گلشن بھی پراسرار بیماری میں مبتلا اور ایک بہن نوری بھی معذور ہے۔ خان محمد ملاح گھر کا واحد کفیل ہے اور اس وقت اس کا خاندان فاقہ کشی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ میلسی کے علاقے ہیڈ سائفن پر محکمہ لائف سٹاک کے ڈسپنسری پر چپڑاسیوں کا عروج ہو گیا۔ ڈاکٹر گھر بیٹھ کر تنخواہیں بٹورنے لگے۔ چپڑاسی محمد حنیف عوام کو پاگل بنانے لگا۔ اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ ڈاکٹر کو کال کی جائے تو وہ اپنے چپڑاسی محمد حنیف کو بھیج دیتے ہیں اور وہ سرکاری ڈرپ لگا کر ہم سے پیسے بٹورتا ہے۔ اگر ڈاکٹر صاحب کا پوچھا جائے تو گالم گلوچ کا شکار کیا جاتا ہے، دوبارہ کال بھی اٹینڈ نہیں کرتے۔ اہل علاقہ نے وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر اعظم عمران خان سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ مزید جانتے ہیں ہمارے بیورو چیف محمد سفیان سے۔ جی سفیان، کیا تفصیلات ہیں؟ آگاہ کیجیے گا۔ تو ناظرین، آج میں میلسی کی ہیڈ سیفن پر موجود ہوں، جہاں پہ جو ہے جانوروں کے لیے ایک ڈسپینسری بنائی گئی ہے، جو کہ صرف ایک دکھانے کے لیے، عوام کو راضی کرنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ تو یہاں کی عوام سے مجھے اندازہ ہوا ہے، جو مجھے انفارمیشن ملی ہے، ان کا بتانا ہے کہ یہاں پہ جو ایک چپراسی ہے محمد حنیف، وہ ڈاکٹر بنا ہوا ہے اور ہمارے کئی جانور جو ہیں اس نے ضائع کر چکا ہے۔ تو ڈاکٹروں سے جو ہے رابطہ کرتے ہیں تو وہ جو ہیں گھنٹوں تو ہماری کال نہیں سنتے۔ اگر خدا نہ خواستہ جو کال اٹھا بھی لیں تو ان کا کہنا ہے کہ اگر وہ کال اٹھا بھی لیں تو کہتے ہیں ہم کل یا پرسوں تک آئیں گے، جو کہ ہفتہ گزر جاتا ہے مگر یہاں پہ کوئی ڈاکٹر نہیں آتا۔ آخرکار یہ ہوتا ہے کہ جو محمد حنیف صاحب ہیں وہ آتی ہے اور سرکاری جو بوتل ہے وہ لگا کے، انجیکشن لگا کے ہم سے 2500-3000 لے لیتے ہیں۔ تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے اس طرح کے کئی جانور اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں۔ تو میرے پیچھے آپ کو نظر آ رہی ہوگی جو کہ آج 10 بجے کا ٹائم ہے، تو ابھی تک ڈاکٹر صاحب اور نہ ہی وہ چپراسی محمد حنیف نہ آیا۔ تو یہاں پر اگر کوئی مسئلہ بن جائے، ابھی مجھے ایک غریب آدمی نے بتایا کہ میری گائے جو کہ 1 لاکھ سے اباؤٹ تھی، وہ کل ہی خالق حقیقی سے جا ملی ہے۔ تو مجھے بتائیں، کیا اس دور میں آپ کو بتاتا یہ چلوں کہ اس تبدیلی سرکار کے دور میں ایسا حال کیوں؟ میں پوچھ سکتا ہوں والے حکمران سے، کیوں ایسا کیوں ہے؟ کیا ایسے جو ڈاکٹر صاحب جو تنخواہیں لے رہے ہیں، کون دے رہے ہیں؟ ہم لوگ دے رہے ہیں، اپنے ٹیکس سے دے رہے ہیں۔ تو کیا یہاں پہ آنا ان کی ذمہ داری نہیں ہے؟ کیا آپ مجھے اعلیٰ حکام سے یہ مطالبہ ہے کہ یہاں پر اچھے ڈاکٹر اور اعلیٰ قسم کی دوائیاں یہاں غریب عوام کے لیے مہیا کریں، تاکہ ان کے جانور جو ہیں، کیونکہ یہاں پہ جو بھی ہیں کسان حضرات، ان کا مویشی حضرات پہ معیشت کے ساتھ بہت زیادہ تعلق ہے۔ تو میرا اعلیٰ حکام سے مطالبہ ہے کہ یہاں پہ اچھے ڈاکٹر اور اچھی ڈسپینسری ہونی چاہیے۔ ٹنڈو آدم سے غلام جیلانی کی رپورٹ کے مطابق پی پی ضلع سانگڑ کے اطلاعات سیکرٹری شکیل احمد مری کی میڈیا سے گفتگو۔ شکیل احمد مری نے موجودہ حکومت کو عوام دشمن قرار دے دیا۔ انہوں نے اس امید کا بھی اظہار کیا کہ آنے والے وزیر اعظم بلاول بھٹو زرداری ہی ہوں۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت نے اپنے 3.5 سالہ دور میں ملک کو مہنگائی، بے روزگاری، کرپشن کے دلدل میں پھنسا دیا۔ عوام اس حکومت کا مزید بوجھ برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کی کرپٹ نااہل حکومت کو ہٹانا ہی اب وقت کی اشد ضرورت ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ قوم پی 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 سے امیدیں وابستہ کر بیٹھی ہے، پی پی ہی اس حکومت کو ہٹانے کے لیے کردار ادا کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ فروری کے آخر میں کراچی سے اسلام آباد تک لانگ مارچ کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ پی 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 کو ایسے ظالم حکمرانوں اور ڈکٹیٹروں کے خلاف تحریک چلانے کا وسیع تجربہ ہے۔ آئندہ آنے والے دنوں میں بلاول بھٹو زرداری ہی ملک کے وزیر اعظم ہوں گے۔
जाफराबाद से हमारे ब्यूरो चीफ गुलजार वफा के मुताबिक तमन्दार खोसा अक़वाम के चीफ सरदार जुल्फ़िकार खान खोसा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा सरदार ज़ादा दोस्त मोहम्मद खान खोसा ने चीफ ऑफ ममल खोसा हाउस डेरा अल्लाह यार में चीफ ऑफ ममल मीर फैज़ मोहम्मद खान खोसा से मुलाकात की। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि रियासत मदीना बनाने वाले ने मुल्क को दांव पर लगा दिया, बेतहाशा महंगाई के सबब गरीब तबके की चीखें निकाल दी हैं। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान के जायज़ मसाइल आज तक हल नहीं हुए। जब तक बलूचिस्तान में तालीमी इदारे नहीं दिए जाएंगे, मसाइल जूं के तू रहेंगे। तालीम के बगैर कोई कौम तरक्की नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि तब्दीली के दावेदार अब सदारती निज़ाम लाने की बातें कर रहे हैं। यह मुल्क सदारती निज़ाम का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ज़ियाउल हक और सदर मुशर्रफ ने भी सदारती निज़ाम अपनाया था, मगर मुल्क को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि खोसा कबीला पूरे पाकिस्तान में आबाद है। नसीराबाद डिवीज़न में खोसा कौम इत्तेहाद व इत्तफाक करें। आइंदा इंतखाबात में 2 कौमी और 5 सूबाई इलेक्शन लड़ेंगे। रुख करते हैं कोयटा का, जहां पर हमारे ब्यूरो चीफ निसार बलोच के मुताबिक आज मीर सलीम खान मरगज़ानी ज़िले अमीर सिब्बी की निगरानी में एक रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप ज़ेर एहतमाम मिली मुस्लिम लीग सिब्बी मिल्लत इस्लामिया वेलफेयर कमेटी की जानिब से मकाम गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल अल्लाहाबाद में लगाया गया, जिसका इफ्तिताह अब्दुल सत्तार लांगो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर ने किया। उनके हमरा ज़िले अमीर मोहम्मद सलीम, स्कूल हेड मास्टर मीर माजिद बंगलदई, सादकियानी, सैयद अमानुल्लाह शाह, अब्दुल रहीम मरगज़ानी, वडेरा मोहम्मद हुसैन रिंद, मोहम्मद यूनुस खजक, अरबाब अबड़ो, मोहम्मद नईम चाचड़, बहादुर अबड़ो और दीगर जमात के कारकुनान और पुलिस के DSP राना खुर्शीद अहमद भी मौजूद थे। कैंप में पंजाब के माहिर डॉक्टर और पैरा मेडिकल स्टाफ, मरीजों का फ्री चेकअप, फ्री अद्वियात, फ्री ब्लड ग्रुपिंग भी की गई। सारा दिन सिब्बी के गरीब लाचार मरीजों का चेकअप और अद्वियात फराहम करते रहे, जिससे सिब्बी के होराबा में फ्री कैंप के नकाब की तारीफ की गई। उन्होंने कहा कि मीर मोहम्मद सलीम मरगज़ानी के इस फ्री कैंप में सैकड़ों मरीजों को मुफ्त चेकअप और अद्वियात दी गई हैं। खबर शामिल करते हैं बहावल नगर से, जहां हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद इशफाक भट्टू की रिपोर्ट के मुताबिक अंजुमन तुलबाए इस्लाम यौम तश्कील प्रोग्राम का आगाज़ तिलावत कुरान पाक और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ। प्रोग्राम में साबिका नाजिम कैंपस इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावल नगर अंजुमन तुलबा इस्लाम अदनान अली खच्ची एडवोकेट साहब ने तुलबा को अंजुमन तुलबा इस्लाम के दस्तूर और मंशूर के बारे में आगाह किया। साबिका डिस्ट्रिक्ट नाजिम मोहम्मद हुसैन ने तुलबा से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत पाकिस्तान को तुलबा यूनियन की पाबंदी ख़त्म करनी चाहिए। प्रोग्राम में इस्लाम चौधरी, अख्तर शहजाद ब्रागो, दीवान मुहिबुन नबी नूरानी, चौधरी उमर फारूक, साबिका डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी जनरल अली रजा जोया, तहसील नाजिम बहावल नगर डॉक्टर अलमास जट, तहसील जॉइंट सेक्रेटरी पीर जुनेद चिश्ती, सिटी नाजिम पीर जवाद बोदला और इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावल नगर कैंपस, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बहावल नगर और कॉमर्स कॉलेज बहावल नगर के तुलबा ने शिरकत की। प्रोग्राम के अख्ताम पर साहिबजादा अल्लामा मौलाना अब्दुल रसूल अशरफी ने मुल्क, पाकिस्तान, अफवाज और अंजुमन तुलबा इस्लाम के लिए खुसूसी दुआ भी करवाई। खबर शामिल करते हैं बहावल नगर से, जहां हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद इशफाक भट्टू की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर बहावल नगर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद वसीम ने कहा है कि चीफ सेक्रेटरी पंजाब की हिदायत के मुताबिक पब्लिक वेलफेयर के तमाम उमूर शानदार अंदाज में अंजाम दिए जाएंगे ताकि इलाके के लोगों को रिलीफ हासिल हो। वो आज अपने दफ्तर के कमेटी रूम में मुनक्किदा इजलास से खिताब कर रहे थे। इस मौका पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल अब्दुल जब्बार गुज्जर, जिला भर के असिस्टेंट कमिश्नर, CEO हेल्थ, CEO एजुकेशन, चीफ ऑफिसर जिला कौंसल, चीफ ऑफिसर्स म्यूनसिपल कमेटी और दीगर मुतल्लिका महकमों के अफसरान बाला भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर बहावल नगर ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि जिला भर में मौजूद मेन होल्स के ढकनों की तनसीब, खराब स्ट्रीट लाइट्स की बहाली और सेवरेज लाइन की मुरम्मत और देखभाल का काम फौरी तौर पर मुकम्मल किया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि चीफ सेक्रेटरी पंजाब की हिदायत के मुताबिक सरकारी और प्राइवेट तालीमी इदारों में आमदोरफ्त के औकात में तुलबा और तालिबात को सड़क अबूर करवाने के लिए मुतल्लिका स्कूलों के असातिज़ा इकराम को निगरानी के लिए मामूर किया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि सरकारी इमारतों पर वाइट वॉश और पेंट का काम जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। इसके अलावा इलाके में मौजूद प्ले ग्राउंड और ग्रीन बेल्ट्स की देखभाल का काम भी बेहतरीन अंदाज में किया जाएगा। खबरों को आगे बढ़ाते हुए रुख करते हैं तहसील अहमदपुर शर्किया का, जहां डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर तैयब नवाज भुट्टा की रिपोर्ट के मुताबिक जनाजा गाह अजमत सुल्तान में नौमौलूद बच्चे की लाश बरामद हो गई। नौमौलूद बच्चे को कचरे के ढेर पर फेंक दिया गया था। बच्चे की लाश को आवारा कुत्तों ने अपनी खुराक बना रखा था। बच्चे की गर्दन को आवारा कुत्तों ने बुरी तरह
निशाना बना डाला। इलाका मकीनों को कहना है कि सुबह 9 बजे घर के बाहर कब्रिस्तान के लिए निकले तो आवारा कुत्ते कचरे के ढेर पर बच्चे की लाश को नोच रहे थे, जिस पर शोर और वावेला किया गया, जिस पर कुत्ते भाग निकले। ताहम बच्चे को जिंदा न बचाया जा सका और वो मुर्दा हालत में पाया। हैदराबाद से इम्तियाज मीर की रिपोर्ट के मुताबिक दादू जामशोरो हैदराबाद डिवीज़न की शख्सियत, गरीबों, मस्कीनों, मजलूमों का साथी, अवामों के दिलों पर राज करने वाला बहादुर बेहतरीन इंसान, दोस्तों का दोस्त, यारों का यार, हर टीम गरीबों की मदद करने वाला नौजवान, सियासी समाजी रहनुमा, PPMNA चीफ सरदार, सिकंदर राहपो का प्यारा दोस्त, जामशोरो नौजवान इत्तेहाद का सरवाट, अवाम के साथ 24 घंटे राब्ते में रहने वाला, अवाम के दिलों में रहने वाला, सबसे ज़्यादा वोट बैंक रखने वाला, मशहूर ज़मींदार, बिजनेसमैन, हैदराबाद के ताजिर आसिफ राजू सोलंकी इम्तियाज़ मीर की जामशोरो फाटक चौकी के इंचार्ज सुल्तान अबड़ू से मुलाकात के बाद फाटक चौकी के इंचार्ज सुल्तान अहमद अबड़ू ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि SSP जामशोरो के हुक्म के मुताबिक उन्होंने चार्ज संभाल लिया है। उनका मजीद कहना था कि मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहेगा। मनशियात के खिलाफ जो भी इंफॉर्मेशन देगा उसका नाम राज में रखा जाएगा। मनशियात के खिलाफ भी केस दाखिल किए जाएंगे। उनका मजीद कहना था कि हम कानून के रखवाले हर वक्त अवाम के साथ हैं। जाफराबाद से गुलजार वफा के मुताबिक जमीयत उलमाए पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम निज़ाम मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद डेरा अल्लाह यार में किया गया, जिसमें आशिकान रसूल ने कसीर तादाद में शिरकत की। निज़ाम मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस में सिंध बलूचिस्तान के मशहूर नात खानों ने नात खानी की सआदत हासिल की। निज़ाम मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस के मेहमान खुसूसी जमीयत उलमाए पाकिस्तान बलूचिस्तान के सूबाई सदर मौलाना मोहम्मद अब्बास कादरी थे। निज़ाम मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जमीयत उलमाए पाकिस्तान के सूबाई सदर मौलाना मोहम्मद अब्बास कादरी ने कहा कि JUP के जिम्मेदारान और कारकुनान अपने कायद अल्लामा शाह मोहम्मद सिद्दीकी के मिशन को पाये तकमील तक पहुँचाने के लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने गरीब तबके को 2 वक्त की रोटी भी मुयस्सर नहीं होने दी। जाफराबाद में मसनूई तरीके से खाद की कमी करके गरीब काश्तकारों पर जुल्म ढाया जा रहा है। तब्दीली सरकार इमरान खान नहीं ला सकते। निज़ाम की तब्दीली कुरान मजीद में मौजूद है और इसी पर अमल करने से हम दुनिया में हकीकी तब्दीली ला सकते हैं। कॉन्फ्रेंस में सैयद मोहसिन अली शाह बुखारी, अल्लामा अब्दुल हकीम इनकलाबी, मौलाना अब्दुल मजीद जतक, हाफिज़ अब्दुल हादी खोसा, मौलाना निसार अहमद नक्शबंदी, अल्लामा वज़ीर अहमद कादरी, हाफिज़ जावेद हुसैन खोसा, हाफिज़ मोहम्मद अमीन कादरी, हाफिज़ मीर दोस्त खान खोसा, हाफिज़ निज़ामुद्दीन सिकंदरी बख्त और दीगर ने भी खिताब किया। खबर शामिल करते हैं बहावल नगर से, जहां हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद इश्क़ाक़ भट्टू की रिपोर्ट के मुताबिक तहरीक लब्बैक पाकिस्तान डहरावाला PP 242 के ज़ेर एहतमाम ताजदार ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद जामिया मस्जिद अक्सा थाना मोड़ डहरावाला में किया गया, जिसमें अमीर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जनूबी पंजाब पीर सैयद सरवर शाह बुखारी और अमीर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान डिवीज़न बहावलपुर पीर सैयद अहमद शाह बुखारी ने खुसूसी खिताब किया। इस मौका पर उन्होंने कहा था कि मर जाएंगे, जालिम की हिमायत नहीं करेंगे। अमीर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान डिवीज़न बहावलपुर का कहना था कि हर मजलूम का साथ देंगे। इस मौका पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान डहरावाला में बहुत से लोगों ने शमूलियत भी इख्तियार की, जिसमें सदर वकला बार एसोसिएशन हारूनाबाद के गुलाम नबी सप्रा और एडवोकेट मोहम्मद शाहिद चिश्तियाँ से। खबर शामिल करते हैं बहावल नगर से, जहां हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद इश्फ़ाक़ भट्टू के मुताबिक दीवार एहसास ज़िले इंतज़ामिया और महकमा सोशल वेलफेयर की जानिब से बहावल नगर में कायम कर दी गई। दीवार एहसास का मकसद मुस्तहिक और ज़रूरतमंद अफराद को गर्म कपड़े फ्राहम करना है। इस सिलसिले में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल, असिस्टेंट कमिश्नर बहावल नगर और डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर ने ज़रूरतमंद अफराद में गर्म कपड़े तकसीम किए और बच्चों को किताबें भी दी गईं। रुख करते हैं कोयटा का, जहां पर हमारे ब्यूरो चीफ निसार बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक आज इंटर क्लब वोशो किंग के ज़ेर एहतमाम एक रोज़ा चैम्पियनशिप का एहतमाम किया गया, जिसके मेहमान खुसूसी सोशल मीडिया एसोसिएशन पाकिस्तान के मरकज़ी सदर निसार बलोच, जबकि एजाज़ी मेहमान कोयटा फाउंडेशन की CEO मिस रोजीना थी। इस मौका पर चैम्पियनशिप के इनेकाद करने में साबिका इंटरनेशनल बॉक्सर अब्दुल्ला रिंद, जनरल सेक्रेटरी अब्दुल मन्नान लहड़ी ने भी किया। इस मौका पर इनामात तकरीब में सोशल मीडिया एसोसिएशन के मरकज़ी सदर निसार बलोच, CEO कोयटा फाउंडेशन मिस रोजीना, जनरल सेक्रेटरी प्रिंस इलाही बख्शयाल, मोहम्मद अकरम, इरफान अली, साजिदा रब्बानी, साबिरा सुल्तान, दिलावर खान और नादिर खान ने भी खिताब किया। उन्होंने कहा कि जहां खेल के मैदान आबाद हैं वहीं अस्पताल वीरान हैं। क्लब अपनी मदद आप के तहत चैम्पियनशिप का एहतमाम करवा रहा है और इसको सहराते हैं। हुकूमत बलूचिस्तान और महकमा स्पोर्ट्स और हुकाम बाला से मुतालबा है कि वो सूबे में खेलों के फ़रोग़ के लिए मुअस्सर तौर पर इक़दामात करें।
रुख करते हैं मेहड़ का, जहां जावेद मेहसर की रिपोर्ट के मुताबिक गंजा मोरी से अपनी ज़मीन से वापस आते हुए बेदर्दी से कत्ल किए गए व्यापारी गुलाम अब्बास चांडियो के कातिल ताहाल गिरफ्तार न हो सके। वुरसा 52 दिन से सरापा एहतजाज हैं। 1 दिसंबर रात के टाइम अपनी ज़मीन से वापस आते हुए गंजा मोरी से बेगुनाह शहीद किए गए व्यापारी गुलाम अब्बास चांडियो के कातिलों की निशानदेही करने के बावजूद मेहड़ पुलिस की जानिब से कातिलों की गिरफ्तारी ताहाल अमल में नहीं लाई गई। शहीद के व्यापारी वुरसा की जानिब से पुरअमन एहतजाजी तहरीक का सिलसिला भी जारी है। वुरसा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि शहीद गुलाम अब्बास चांडियो के कत्ल में मुलव्विस कातिल गोहराम चांडियो और अकबर चांडियो गिरफ्तार नहीं किए गए। पुलिस कातिलों के साथ रिश्वत के एवज उनको खुद मुख्तारी दे रही। अहमदपुर शर्किया से तैयब नवाज भुट्टा की रिपोर्ट के मुताबिक खाद की कमी को दूर करने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। एग्रीकल्चर के ऑफिसर कामरान जब्बार का कहना है कि बहुत जल्द अहमदपुर शर्किया से खाद का बहरान कंट्रोल कर लिया जाएगा। अहमदपुर शर्किया में किसानों की लंबी कतारें ख़त्म करने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। सोना यूरिया खाद के 2 लाख बैग भी किसानों को दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि अहमदपुर शर्किया कल गला मंडी में मंसूर कुरैशी डीलर और सदरुद्दीन डीलर, मलिक अदनान डीलर, मलिक रियाज डीलर के पॉइंट पर इंतजामिया की निगरानी में डेरी की बुनियाद पर किसानों में खाद की तकसीम का सिलसिला जारी रहेगा। एग्रीकल्चर ऑफिसर का मजीद कहना था कि खाद की तकसीम के लिए हुकूमती अहकामात के मुताबिक यूनियन कौंसिल पॉइंट बढ़ाकर सोना यूरिया खाद दी जा रही है।